कल हम जिन्हें तो हम करने वाले हैं सी प्लस प्लस के अंदर रिवर्स नंबर का प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम मैं आपको बहुत आसानी से समझाने वाला हूँ और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपका 5 या 7 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आसान सा प्रोग्राम है, तो आसानी से सीख लो। चलिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इस प्रोग्राम के अंदर हम करने क्या वाले हैं। तो देखिए, मैंने जैसे एक नंबर एंटर किया होगा 1 2 3 4 5, तो हमें इस नंबर का रिवर्स होके मिल जाएगा, मतलब उल्टा होके मिल जाएगा, जो कि हमारा 5 4 3 2 1। तो सिंपल सा प्रोग्राम है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपनी हेडर फाइल लगाऊंगा, जो कि होती है हमारी हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ठीक है, तो हमारी हेडर फाइल होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने इनपुट आउटपुट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब सी इन और सी आउट हमारे सी प्लस के अंदर इसी हेडर फाइल के थ्रू परफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आई का मतलब है इनपुट और ओ का मतलब है आउटपुट। ठीक है ना। इसके बाद लिखेंगे हम यूजिंग नेम स्पेस std। तो भाई हमारी यूजिंग नेम स्पेस std एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है जिसके थ्रू हमारा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम रन करता है। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हमारा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम रन नहीं होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना मेन फंक्शन लगाएंगे। तो मेन फंक्शन से पहले मैं लिखता हूँ इंट, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर हम इंटीजर वैल्यू यूज़ करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने मेन फंक्शन के आगे इंट नाम का डेटा टाइप लिया है। हाँ, मेन फंक्शन के बाद ही हमारा असली प्रोग्राम शुरू होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इन नाम का डेटा टाइप लेंगे और एक आई नाम का वेरिएबल लेंगे जिसकी वैल्यू ले लेंगे हम 5, क्योंकि भाई हम 5 नंबर ही एंटर करने वाले हैं अपने इस प्रोग्राम के अंदर। अगर मैं यहाँ पे 6 लिखूँ, 7 लिखूँ, 100 लिखूँ, तो हम उतने नंबर एंटर करके उतने नंबर को रिवर्स कर सकते हैं। बट मैं आपको अभी 5 नंबर एंटर करके दिखाऊंगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू 5 ली है ना। इसके बाद मैं क्या करूँगा, सी आउट फंक्शन लगाऊंगा और सी आउट के अंदर अपनी स्टेटमेंट लिखूंगा एंटर नंबर्स। ठीक है ना। इसके बाद मैं क्या करूँगा, सीन लगाऊंगा और सीन करके अपने आई वेरिएबल का इनपुट ले लूँगा, क्योंकि हमें आई की वैल्यू को ही प्रिंट करवाना है, तो इसीलिए मैंने सीन फंक्शन लगा के अपने आई वेरिएबल का इनपुट ले लिया ना। उसके बाद अपनी कंडीशन लगाएं, तो कंडीशन में मैं लिखूंगा आई इज इक्वल टू 5। ठीक है, हमारी आई की वैल्यू 5 है और आई हमारा बड़ा है 1 से। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, आई में डिक्रीमेंट कर देंगे, क्योंकि हमें रिवर्स नंबर चाहिए इसलिए हमने डिक्रीमेंट किया है। अगर हमें इंक्रीमेंट करना होता तो हम यहाँ पे प्लस प्लस लगाते हैं, मतलब हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद यहाँ पे लिखूँगा सी आउट, और सी आउट के अंदर हमें प्रिंट क्या करना है, हमें अपनी आई की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा आई। ठीक है ना, हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है ना। हमारा प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है मैं भी आपको एक एक लाइन बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ, तो वीडियो को देखते रहना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ना। इसे एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन ना। इसे किसी भी नाम से आप सेव कर लेना, बट डॉट सीपीपी एक्सटेंशन जरूर लगाना, तभी आपको प्रोग्राम रन करेगा ना। देखिए लिख के आ गया एंटर नंबर्स। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं नंबर एंटर करता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है ना, एंटर करता हूँ ना। देखिए हमारा जो नंबर है वो रिवर्स होके प्रिंट हो चुका है 5 4 3 2 1, मतलब हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आया है ना। मैं आपको समझाता हूँ कि हमारा प्रोग्राम एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अपने फोर लूप को समझते हैं। तो फोर लूप के अंदर हमारे ए की वैल्यू कितनी है, 5 है। देन आई हमारा बड़ा है 1 से। ठीक है, तो हमें सबसे पहले प्रिंट होके क्या मिलेगा, वो मिलेगा हमें 5। देन इसके बाद अगेन हमारी जो आई की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी, तो हमारी आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 4। ठीक है, देन 4 भी हमारा बड़ा रहेगा किससे, 1 से। ठीक है, 4 हमारा बड़ा रहेगा 1 से, तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, आउटपुट में हमें वैल्यू मिल जाएगी 4। देन 4 के अंदर भी हमारा डिक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, हमारी आई की वैल्यू अब 4 है, तो 4 में डिक्रीमेंट होगा, तो हमारी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। और 3 भी हमारा बड़ा रहेगा 1 से, तो कंडीशन ट्रू है। ठीक है
कंडीशन ट्रू है तो हमें आउटपुट में भी 3 मिल जाएगा, और 3 में अगर हमारा डिक्रीमेंट हो जाएगा तो हमारी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 2। देन 2 हमारा बड़ा रहेगा 1 से, देन 2 अगर हमारा बड़ा 1 से है तो हमारी कंडीशन ट्रू है तो हमें आउटपुट में मिल जाएगा 2। देन अगेन हमारी फॉर लूप चलेगी, आई की वैल्यू हमारी डिक्रीमेंट होके हो जाएगी, यहाँ पे हमारी आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 वैल्यू अगर डिक्रीमेंट होगी तो हमारी आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 भी हमारा छोटा है और इक्वल है 1 के, तो हमारी यहीं पे कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। ठीक है, तो अगर हम 1 में डिक्रीमेंट कर देंगे तो 1 में डिक्रीमेंट करेंगे तो 0 आएगा, तो मतलब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो हमें जो आउटपुट मिलेगा, हमें आउटपुट मिलेगा 54321, जो कि हमारा आंसर आया था। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।